दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं आप लोगों के साथ ज़ुल्फ़िकार हनफ़ी रज़वी। मेरे ज़हन में कुछ समय से कई बातें ज़हन में गर्दिश कर रही थी। मैंने बेहतर ये समझा कि आप लोगों के साथ बातें शेयर की जाए और बताई जाए ताकि आप लोग भी गफ़लत की नींद से बेदार हो जाएं। मणिपुर में जो क्राइम हुआ और जो हो रहा है, देखिए मणिपुर में जो जारी तशद्दुद को जो हो रहा है उसको कंट्रोल करने में रियासती हुकूमत भी नाकाम रही और मरकज़ी हुकूमत भी नाकाम रही। स्टेट गवर्नमेंट जो बीजेपी की है वो भी नाकाम रही और सेंट्रल में भी बीजेपी है वो भी नाकाम रही। और ख़वातीन की बेहुरमती और आबरूरेज़ी के ख़िलाफ़ बहुत सारे मामलात इस तरह के दरपेश होते रहते हैं। कभी तो आसिफा दिल्ली की, या कभी बिल्किस बानो गुजरात की, और कभी इस तरह के आदिवासी महिलाओं के साथ बर्बरियत और हैवानियत का मामला सामने आता है जिससे इंसानियत शर्मसार और हिल जाती है। आप देख सकते हैं कि इस हिंदुस्तान में सकाफ़ती एतबार से, कल्चर और तहज़ीब के हिसाब से महिलाओं की इज़्ज़त और ख़वातीन की इज़्ज़त हिंदू रस्म रवाज के हिसाब से उनको उनको देवी के तौर पर पूजा जाता है, देवी के तौर पर माना जाता है, उनको लक्ष्मी माना जाता है। और हमारे भी धर्म के हिसाब से, हम मुस्लिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ गुना शुक्र है, हमारे भी हिसाब से बेटियों को रहमत माना जाता है। रहमत जो कभी फ़ना नहीं होता, बेटियों को रहमत माना जाता है। मगर आज इस तरह की बर्बरियत का मामला दरपेश होता है। इन ज़ालिमों को पकड़ने वाला आज कोई नहीं है, ना रियासती हुकूमत है, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट, ना मरकज़ी हुकूमत है और ना ही रियासती हुकूमत है। ये जानवर खुला होकर के बेझिझक, इनके लगाम किसी के हाथ में नहीं है, इनको रोकने वाला कोई नहीं है। आप देख सकते हैं कि मणिपुर में बेहुरमती की गई ख़वातीन के साथ, और मणिपुर को जलाया भी गया। और हुकूमत जो है तमाशा बन कर के ये देखती रही, बैठी रही, तमाशा बन कर के बैठी रही। ना ही स्टेट गवर्नमेंट और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रोकने की कोशिश कर रही है। अगर रोकने की कोशिश भी कर रहे होते तो आज 1.5 महीने तक ये विवाद बरकरार ना रहता, ये झगड़ा 1.5 महीने तक ना रहता, न जाने कब का ख़त्म हो गया होता। ये मरकज़ी हुकूमत और सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी बनती है कि इस मामले में जो है जल्द से जल्द कार्रवाई करे। और इसमें नाकामी की वजह ये भी है कि अपनी ज़ाती मफाद के लिए, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए आज मणिपुर को जलाया जा रहा है, मणिपुर को तबाह व बर्बाद किया जा रहा है। कल गुज़रे हुए दिनों में गुजरात को जलाया जा रहा था, गुजरात को तबाह किया जा रहा था, सिर्फ़ अपनी ज़ाती मफाद के लिए, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, ज़ाती बेनिफिट के लिए। पहले भी ख़ास कम्युनिटी को, ख़ास कौम को टारगेट किया जा रहा था, और आज भी एक आदिवासी महिला के साथ ख़ास कम्युनिटी को, ख़ास कौम को टारगेट किया जा रहा है। और ये बड़े अंधभक्त तो ना जाने कहाँ चले गए हैं, जो हर बात पर चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं। इनके दिमाग में जो है महिलाओं के ख़िलाफ़ इज़्ज़त नहीं है, बल्कि इनके जहनों में हैवानियत पलती जा रही है दिन ब दिन। कभी मुस्लिम माओ बहनों के ख़िलाफ़, कभी आदिवासी माओ बहनों के ख़िलाफ़। पहले गुजरात में बिल्किस बानो का केस, इस तरह का मामला, केस का मामला सामने आया, इस तरह का मामला सामने आया बिल्किस बानो के साथ। और आज जो है एक आदिवासी महिला के साथ इस तरह का मामला सामने आया, और हुकूमत इन पर जो है कार्रवाई नहीं करती है, मुजरिम को छोड़ देती है। इन जालिमों को छोड़ देने की वजह से इनको जो है अपने आप में एक ताकत मिलती है, और भी इजाफा होता जा रहा है इनमें, और भी जो है ज़्यादती होती जा रही है। इन जालिमों की तादाद और भी ज़्यादा होती जा रही है, सिर्फ़ इसलिए कि इन मामलात पर सुनवाई नहीं होती, कार्रवाई नहीं होती। हुकूमत को चाहिए तो ये था कि इन हालात पर जल्दी से जल्दी कंट्रोल करे। कंट्रोल करने के साथ साथ इन पर जो है रियासती हुकूमत को बर्खास्त करके उसको निकाले, यहाँ से हटाए, उसको उठा दे, और वहाँ पर सदर राज नाफिज करे, सदर राज कायम करे, ताकि मणिपुर के फसादात को फ़िरका वाराना रंग देने की जो कोशिश की जा रही है, उसमें ये लोग, ये अंधभक्त जो है नाकाम रहे। आप लोगों को शायद इस बात से हैरत होगी कि उस मामले में भी एक मुस्लिम का नाम लिया गया था, सिर्फ़ इसलिए लिया गया था ताकि मुस्लिमों को भी बदनाम किया जाए। जब बाद में तहकीक हुई, तो बाद में जब पता चला, तहकीक के बाद एजेंसी ने फिर माफ़ी भी मांगी। एजेंसी को पता चला कि मुस्लिम नहीं थे, ये तो अंधभक्ति ही लोग थे, ये जालिम लोग ही थे, तो बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी। इन तमाम हालात की ज़िम्मेदार जो है ना, आजकल की मीडिया भी है। आजकल की मीडिया है जिसने गलत सलत न्यूज़ चला करके हालात को बिगाड़ दिया है। मेमोरेंडम में मुतालबा किया गया है कि मणिपुर रियासत की नाअहल और बदनीयत हुकूमत को बर्खास्त करके, निकाल करके सदर राज नाफिज किया जाए। मणिपुर फसादात और इस्मत दरी के मामले में और कत्ल गारत के मामले में हाई कोर्ट के जज को इस बात पर तफ्तीश करनी चाहिए, और किस तरीके से गैर जानिबदाराना तरीक़े से, ना इसकी तरफ, ना इसके पक्ष में, ना उसके पक्ष में, गैर जानिबदाराना तरीक़े से इसकी तफ्तीश, इसकी खोज करनी चाहिए कि इन तमाम हालात का ज़िम्मेदार आखिर है तो है कौन, और ये हुआ तो हुआ क्यों। और कोर्ट को चाहिए कि ये फ़ैसला दे
कि जितने भी घरों को जलाया गया, तबाह व बर्बाद किया गया, उनके घरों में दोबारा से जो है खुशियों का माहौल आए, उनके घरों को आबाद किया जाए। हर मुतासरा शख्स को हुकूमत जान और माल की जो भी नुकसान हुई उसको भरपाई की जाए। जो हुकूमत ये हाई कोर्ट इस चीज़ का फ़ैसला दे। हुकूमत से ये मुतालबा हम लोगों का है कि हाई कोर्ट ये फ़ैसला दे कि कम से कम इन तमाम मुज़लिमों पर जो ज़ुल्म किया गया उनमें जो है आसानियाँ और खुशी का माहौल पैदा हो। और जिन्होंने ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम का इर्तिकाब किया, जिन हरामखोरों ने इन तमाम मामलात में शामिल हुए, ख़वातीन की बरहाना परेड करवाई, बरहाना जुलूस निकलवाया, नंगा होकर के उनका जुलूस निकलवाया, हम तो यही कहेंगे कि जो भी इस जुर्म में शामिल है उनको जो है आईन हिंद के तहत, संविधान के तहत, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा उसके तहत उनको सख्त से सख्त तरीन सज़ा दी जाए। और हम उन सख्त तरीन सज़ा में ये सज़ा मुकर्रर करते हैं कि उनको कम से कम तो फांसी दी जाए। जो इस तरह के हरकत जो है दरपेश कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, उनके लिए फांसी से कोई छोटी सज़ा मुकर्रर नहीं हो सकती, उनके लिए फांसी की काबिल कबूल सज़ा हो सकती है। हम ये हुकूमत से मुतालबा करना चाहते हैं। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।